आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है। शो पर फाइनली एजे स्टाइल्स का रिटर्न होता है, लेकिन जो रिटर्न है वो हो चुका है पूरी तरह से फूस। और इसके अलावा शो पर ब्लड लाइन का लैडर मैच भी होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले एजे स्टाइल्स के रिटर्न के साथ। एजे स्टाइल्स रिंग में आते हैं, जहां पर एजे स्टाइल्स को बहुत ही तगड़ा रिएक्शन मिलता है क्राउड की तरफ से। जिसके बाद एजे स्टाइल्स ये कहते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है पिछले कुछ महीनों से उसको वो भूल कर आगे बढ़ने वाले हैं। जिसके बाद एजे स्टाइल्स ये भी कहते हैं कि स्मैकडाउन उनका बनाया हुआ घर है, लेकिन उनको इंटरप्ट करने के लिए आ जाते हैं कार्मेलो हेस। कार्मेलो हेस रिंग में आते हैं और वो ये कहते हैं कि एजे स्टाइल का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है, अब उनका टाइम है वो काफी ज्यादा जल्दी एले नाइट को हराकर यूएस चैंपियन बनेंगे। जिसके बाद एजे स्टाइल्स ये कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा टाइम है तो तुम अभी तक यूएस चैंपियन क्यों नहीं बने हो। जिसके बाद कार्मेलो हेस भी ये कहते हैं कि तुम कौन सा WWE चैंपियन बन गए। जिसके बाद एजे स्टाइल्स एक सिंगल मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं, लेकिन कार्मेलो हेस मना कर देते हैं। इसके बाद एले नाइट वहां पर आ जाते हैं और वो कार्मेलो हेस को ये कहते हैं कि मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। पहली ऑप्शन मैं तुम्हारी धुलाई कर दूं, दूसरी ऑप्शन ये कि तुम एजे स्टाइल्स को फेस करो और अगर एजे स्टाइल्स को हरा देते हो तो मैं तुम्हें मौका दूंगा अपने टाइटल के लिए। जिसके बाद हमें एजे स्टाइल्स वर्सेस कार्मेलो हेस के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच ठीक ठाक रहा, मैच में पूरी तरह से कंट्रोल भी था एजे स्टाइल्स का, लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकलता है जब एजे स्टाइल्स को पैर में इंजरी आ जाती है। अब ये इंजरी फेक है या फिर रियल है इसके बारे में तो पता है नहीं, लेकिन इंजरी के चलते रेफरी इस मैच को रोक देता है। जिसके चलते इस मैच में जो विक्ट्री है वो कार्मेलो हेस की हो जाती है। लेकिन पीछे से आ जाते हैं एले नाइट जो कि अपना फिनिशर VFT लगा देते हैं कार्मेलो हेस के ऊपर और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करते हैं। लेकिन जो एजे स्टाइल्स का रिटर्न था वो हो चुका है पूरी तरह से फूस उनकी इंजरी के चलते। इसके बाद चेल्सी ग्रीन वर्सेस मीचेन के बीच एक डम्स्टर मैच होता है, यानी कि जो भी सुपरस्टार इस मैच में दूसरे सुपरस्टार को कूड़ेदान के अंदर बंद करेगी उस सुपरस्टार की इस मैच में विक्ट्री होगी। बात करें इस मैच के बारे में तो ये मैच सही में बहुत ही ज्यादा मजेदार था। मैच की शुरुआत में ही हमें स्टील चेयर और कैंडो स्टिक का यूज देखने को मिलता है और इसके अलावा ट्रैश कैन का यूज भी देखने को मिलता है। मैच में पूरा कंट्रोल होता है मीचेन का, लेकिन इसके बाद आ जाती हैं पाइपर नेविल चेल्सी ग्रीन की हेल्प करने के लिए। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैच में जो विक्ट्री है वो चेल्सी ग्रीन की हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि मीचेन एक पावर बॉम्ब दे मारती हैं चेल्सी ग्रीन के ऊपर और उनको कूड़ेदान के अंदर बंद कर देती है। जिसके चलते इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है मीचेन की। और सही में ये मैच बहुत ही ज्यादा मजेदार था और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आपको ये मैच देखना चाहिए। लेकिन इसके बाद देखने को मिलती है बेली रिंग में आती है जो कि कॉल आउट करती है नाया जैक्स को। नाया जैक्स वहां पर आती है, साथ में होती है टिफनी स्ट्रैटन। जिसके बाद नाया जैक्स को बेली ये कहती है कि तुम्हें इस टाइटल की वैल्यू नहीं पता है, मुझे इस टाइटल की वैल्यू पता है और बैड ब्लड में दो सुपरस्टार्स होने वाली है जो कि चैंपियन बनने वाली है। पहली सुपरस्टार मैं हो सकती हूँ और दूसरी सुपरस्टार हो सकती है टिफनी स्ट्रैटन, क्योंकि वो डेफिनेटली अपना ब्रीफ केस कैश इन करेगी। जिसके बाद टिफनी ये कहती है कि उन्हें नाया को हराने के लिए ब्रीफ केस की जरूरत है नहीं। जिसके बाद टेंशन क्रिएट हो जाती है नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन के बीच, लेकिन टिफनी अटैक कर देती है बेली के ऊपर और नाया भी अटैक कर
करती हैं, लेकिन बेली अकेले ही नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन को दो भी पछाड़ देती हैं और इन दी एंड रिंग में स्टैंड होल्ड करती हैं। लेकिन इसके बाद नाओमी का थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है, क्योंकि शो पर नाओमी वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच सिंगल मैच होने वाला था, जिसके बाद ये मैच होता भी है। बात करें इस मैच के बारे में तो ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। इस मैच में ठीक ठाक सा ये मैच था, लेकिन इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है नाओमी की, जब नाओमी रोल अप करके पिन कर देती हैं टिफनी स्ट्रैटन को, जिसके चलते इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं नाओमी। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें टामा टोंगा और टांगा लोआ वर्सेस DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच एक ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच देखने को मिलता है, जहां पर ब्लड लाइन अपने टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में बहुत ही तगड़ा एक्शन हमें देखने को मिलता है, हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है हर बार की तरह स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ से, और इसके अलावा जो सुसाइड डाइव है वो भी हमें देखने को मिलती है DIY के दोनों ही बंदों की तरफ से, और इसके अलावा DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट दोनों ही मिलकर बजा देते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ को, और ऐसा लग रहा था कि शायद ब्लड लाइन आज अपने टैग टीम टाइटल्स को हार जाएंगे, लेकिन लैडर पर हो जाती है गुत्थम गुत्थी DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच, और इसी का फायदा उठाते हैं टामा टोंगा और टांगा लोआ, जो कि लैडर को धक्का दे देते हैं, जिसके चलते DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट मैच से पूरी तरह से आउट हो जाते हैं। जिसके बाद टांगा लोआ लैडर पर चढ़ते हैं और वो टाइटल्स को उतार लेते हैं, जिसके चलते इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है टामा टोंगा और टांगा लोआ की, और वो अपने टैग टीम टाइटल को भी डिफेंड कर लेते हैं। जिसके बाद जैकब फाटू और सोलो सिकोआ वहां पर आते हैं, जो कि विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, और इस तरह से जो शो है वो एंड हो जाता है। शो पर ना ही रोमन रेंस थे, ना ही कोडी थे, ना ही रैंडी ओटन और केविन ओवेंस थे, जिसके चलते शो थोड़ा सा बोरिंग लगा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।